क्या है सऊदी के रियल रेट्स, कितना बढ़ा कितना घटा, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है, वहीं भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज के सऊदी के रियाल के रेट्स क्या हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22.80 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते 22.88 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.43 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले हफ्ते 36.88 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 32.47 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 74.71 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.77 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 23.05 भूटानी करेंसी थी। तो चलिए अब हम आपको सऊदी में सोने के रेट्स के बारे में बताते हैं। देखिए, दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 355 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 345 था। वहीं अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,088 रुपए है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 385 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,771 के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 373 था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,510 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 9,284 रुपया प्रति ग्राम है, यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 347.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,080 का होता है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 375 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,725 का हो रहा है। सऊदी में नौकरी कर रहा था जालंधर का नरेश, छुट्टी मांगा तो कंपनी ने लगा दिया चोरी का आरोप और फंसाया। सऊदी अरब में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे नरेश कुमार ने जब 4 साल बाद परिवार से मिलने के लिए छुट्टी मांगी तो कंपनी ने उन्हें चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया। इसके बाद करीब 1.5 साल तक उन्हें थानों और जेलों में मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल के प्रयासों से जालंधर जिले के गांव मिठरा निवासी नरेश कुमार की घर वापसी संभव हो सकी है। सुल्तानपुर लोधी स्थित निर्मल कुटिया में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे नरेश कुमार ने बताया कि 2014 में सऊदी अरब गए थे और 3 बार गांव वापस आ चुके थे। जब 2019 में सऊदी अरब गए और 4 साल बाद छुट्टी मांगी तो कंपनी ने उन्हें चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया और एक बंद कमरे में कैद कर दिया। वहां दिन में सिर्फ 2 बार खाना दिया जाता था और बहुत ही छोटे कमरे में बंद रखा गया। उस समय लगने लगा था कि अब जिंदा नहीं बचेंगे। उनकी पत्नी ने राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल के कार्यालय से संपर्क किया, जिसके बाद संत सीचेवाल ने सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से हस्तक्षेप किया।
2 महीने तक कमरे में कैद नरेश कुमार की रिहाई करवाई। नरेश कुमार ने बताया कि एम्बेसी के हस्तक्षेप से कंपनी से तो बाहर आ गए, लेकिन बाद में कंपनी ने उन्हें झूठे चोरी के मामले में फंसाकर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां 7 महीने तक जेल में रखा गया। अदालत में जब उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो बरी कर दिया गया, लेकिन फिर भी रिहा नहीं किया गया। संत सीचेवाल की एक और अपील के बाद भारतीय दूतावास ने दोबारा हस्तक्षेप किया और कंपनी को क्लियरेंस देने के लिए मजबूर किया। इसके बावजूद कंपनी ने फाइनल क्लियरेंस को 6 महीने तक लटकाए रखा। नरेश कुमार ने घर वापसी के बाद खुशी जाहिर करते हुए संत सीचेवाल का धन्यवाद किया कि वे हर परिस्थिति में उनके और उनके परिवार के साथ खड़े रहे। नरेश कुमार की पत्नी ने पति की वापसी पर खुशी व्यक्त करते हुए राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास की पैरवी से ही नरेश कुमार की घर वापसी संभव हो सकी है। ये भी बताया कि प्रवासी मजदूरों को झूठे चोरी के मामले में फंसाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो सतर्क रहें। ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।